हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बे कोचिंग क्लासेस। अभी तक हमने टेंसों के सिर्फ नाम जाने हैं। आज हम क्रम से सीखेंगे टेंसों को किस प्रकार से करते हैं। तो पहला टेंस सीखते हैं आज। नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी सामान्य वर्तमान काल। इसकी जो पहचान होती है, ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द आते हैं, तो ऐसा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। इसकी जो सहायक क्रियाएं होती हैं, सहायक क्रियाएं दो होती हैं, डू और डज। नियम नंबर 1, यदि कर्ता ही सी इट दिस दैट या सिंगुलर हो तो डू, तो सहायक क्रिया डज का प्रयोग करते हैं। दूसरा, यदि कर्ता आई वी यू दे दीज दोज या प्लूरल हो तो सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 3, यदि वाक्य सकारात्मक यानी एफर्मेटिव हो और कर्ता एक वचन यानी सिंगुलर हो तो क्रिया के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। बाकी सब में एस का प्रयोग करते हैं। चौथा, यदि वाक्य नकारात्मक यानी नेगेटिव
नेगेटिव या प्रश्नवाचक यानी इंटेरोगेटिव हो तो क्रिया के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। नियम नंबर 5, यदि मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब का अंतिम अक्षर ओ एक्स सी एच डबल एस एस एच हो तो मुख्य क्रिया के साथ ईएस का प्रयोग करते हैं। बाकी सब में एस का प्रयोग करते हैं। पहला एफर्मेटिव देखते हैं। अच्छा, पहले थोड़ा देख लेते हैं, जैसे इनके थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा गो, तो गो का अंतिम अक्षर क्या आ गया? ओ, इसीलिए हम ओ के साथ लगा देंगे ईएस, तो गो का हो जाएगा गोज। दूसरा लिखा है मिक्स, तो मिक्स का हो जाएगा मिक्सेज। तीसरा लिखा है सी एच, तो इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसका हो जाएगा कैचेज। इसी प्रकार से एक और जो देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा सेट, तो सेट का अंतिम अक्षर टी है, यानी इन 5 अक्षरों में से कोई भी नहीं है, इसीलिए ईएस ना लगाकर हम केवल लगाएंगे एस। एक बार शुरू से देखते हैं। हमने शुरू किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी सामान्य वर्तमान काल। इसकी पहचान होती है ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आते हैं, तो ऐसा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया 2 प्रकार की होती हैं, डू और डज। नियम नंबर पहला कि यदि कर्ता ही, सी, इट, दिस, दैट या सिंगुलर हो तो सहायक क्रिया डज का प्रयोग करते हैं। दूसरा, यदि कर्ता आई, वी, यू, दे, दीज, दोज या प्लूरल हो तो सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। तीसरा, यदि वाक्य सकारात्मक यानी एफर्मेटिव हो तो और कर्ता एक वचन हो तो क्रिया के साथ एस और ईएस का प्रयोग करते हैं, बाकी सब में एस का प्रयोग करते हैं। चौथा नियम, यदि वाक्य नकारात्मक या प्रश्नवाचक हो तो क्रिया के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, उसको वैसा ही लिख देंगे। पांचवा, यदि मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब का अंतिम अक्षर ओ, एक्स, सी एच, डबल एस, एस एच हो तो मुख्य क्रिया के साथ ईएस का प्रयोग करते हैं, बाकी सब में एस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने देखा गो, यहाँ पर गो लिखा हुआ है, तो गो का अंतिम अक्षर ओ है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे? ईएस। ऐसे ही मैंने लिखा मिक्स, MIX, तो इसके साथ भी क्या लगाएंगे? ईएस। मैंने लिखा कैच, CHT, अब CH लास्ट में आ गया,
तो इसीलिए हम क्या लगा देंगे, ES। और इधर लिखा है सिट। अब अंतिम अक्षर 5 अक्षरों में से एक भी नहीं है, ना ही O है, X, CH, SS, SH कुछ नहीं है, इसलिए हमने लगा दिया केवल S। अब हम एफर्मेटिव को सेंटेंस को समझ लेते हैं। तो पहला हम देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। इसका सीक्वेंस देख लेते हैं। सीक्वेंस को हिंदी में बोलते हैं हम वाक्य क्रम। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। उसके बाद मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। इसके बाद एस या ES कब लगाएंगे, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओनली फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट यानी कर्म। उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स यानी नाउन या प्रोनाउन जो भी होते हैं वो यहाँ पर आएंगे, अन्य शब्द। अब सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ 2-3। मैंने यहाँ पर लिखा राम बाजार जाता है, वे क्रिकेट खेलते हैं। तीसरा, वह मुझसे पूछती है। इन तीनों को समझते हैं। मैंने लिखा राम बाजार जाता है, तो राम। अब देखो वाक्य एफर्मेटिव है, इसीलिए डू डज तो लगाएंगे नहीं, लेकिन सब्जेक्ट जरूर सिंगुलर है, इसीलिए जो मुख्य क्रिया है उसके साथ एस या ES जरूर लगाएंगे। अब उसमें भी हमें निर्णय ये लेना है कि एस लगाएं या ES लगाएं। यहाँ पर O है, इसीलिए हम लगा देंगे ES। तो गोज टू भोपाल, तो राम गोज टू भोपाल। बे की दे हो जाएगी। अब खेलना की होती है प्ले। अब यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए ना तो एस लगाएंगे ना ही ES लगाएंगे, और वाक्य भी एफर्मेटिव है, इसीलिए डू डज भी नहीं लगाएंगे, तो इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। तो दे प्ले क्रिकेट। तीसरा देखते हैं वाई की हो जाएगी C। अब पूछना की ASK। अब यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन उन 5 अक्षरों में से यहाँ पर एक भी नहीं है, के आ रहा है, इसलिए हम केवल लगाएंगे S। तो C आस्क्स मी। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। उम्मीद है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।